अगर आप भी किसी गांव से हैं तो आज मैं जो बात कहने वाला हूं उसे आपने अपनी आंखों से जरूर देखा होगा। गांव में जब कोई लड़का कहता है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं तो पूरा गांव उसका हौसला बढ़ाता है। लेकिन अगर वही लड़का कहे कि मैं गांव रहकर कुछ नया काम शुरू करना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या सुनने को मिलता है? ये हमारे गाँव में नहीं चलेगा। पहले भी लोगों ने कोशिश की थी, अपना पैसा मत डुबाओ, और ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं। लेकिन जो नहीं रुकते, कुछ महीनों बाद पूरा गाँव उन्हीं के घर पहुँच पूछता है, भाई आपने ये किया कैसे? मैंने ये सिर्फ एक गाँव में नहीं बल्कि कई जगह देखा है। तब मेरे मन में एक सवाल आया, अगर गांव के लोग मेहनती हैं तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, गांव के लोगों में मेहनत की कमी कभी नहीं रही। सुबह सबसे पहले उठना, दिन भर खेतों में काम करना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, ये कोई आसान बात नहीं है। इसलिए अगर कोई कहे कि गाँव पीछे है क्योंकि लोग मेहनत नहीं करते तो ये बिल्कुल गलत होगा। असली सवाल मेहनत का नहीं है, असली सवाल ये है कि मेहनत के बाद भी बदलाव क्यों नहीं आता। मुझे लगता है इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हम किसी नई चीज को बिना समझे ही मना कर देते हैं। आज देश के कई किसान जैविक खाद बनाकर अपनी खेती का खर्च कम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी तब उनके गांव में लोग हंसते थे, इतनी मेहनत क्यों, बाजार से खाद खरीद लो, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन वो किसान घर लौटा तो थोड़ा परेशान था। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे हैं। उसकी पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, अगर हर नया कदम पहले दिन सबको समझ आ जाता तो कोई नया काम कभी शुरू ही नहीं होता। अगले दिन वो फिर खेत में गया। कुछ महीनों बाद उसकी लागत कम होने लगी, मिट्टी सुधरने लगी और फसल अच्छी होने लगी। अब वही लोग उसके खेत पर आकर पूछ रहे थे, भाई ये जैविक खाद बनाते कैसे हो? मुझे लगा शायद ये सिर्फ एक किसान की कहानी होगी, लेकिन कुछ समय बाद मैंने मशरूम की खेती करने वाले एक युवक की कहानी सुनी। शुरुआत में लोगों ने कहा ये हमारे गांव में नहीं चलेगा, 2 महीने बाद खुद ही बंद कर देगा। लेकिन उसने लोगों की बात सुनने के बजाय सीखना जारी रखा। उसने ट्रेनिंग ली, मेहनत की और धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब वही लोग उसके घर जाकर पूछ रहे थे, ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने, हमें भी बताओ। तब मुझे समझ आया कि लोग सफलता का विरोध नहीं करते, वे सिर्फ शुरुआत करने से डरते हैं। और कुछ दिन बाद मैं एक गांव की चाय की दुकान पर बैठा था। वहीं एक बुजुर्ग ने ऐसी बात कही जो आज तक याद है। उन्होंने कहा, बेटा हम उसकी सफलता का इंतजार करते रहे और वो सीखता रहा, बस यही पूरा फर्क है। हम सोचते रहते हैं कि पहले कोई और सफल हो जाए फिर हम भी वही करेंगे, लेकिन जो इंसान शुरुआत में सीखना शुरू कर देता है वही सबसे पहले अनुभव भी हासिल कर लेता है। जब तक बाकी लोग फैसला करते हैं तब तक वो कोई कदम आगे निकाल चुका होता है। याद रखिए, आगे बढ़ने का मतलब किसी की नकल करना नहीं है। अगर किसी किसान ने जैविक खाद बनाकर सफलता पाई है तो जरूरी नहीं कि पूरा गांव वही काम करे। अगर किसी युवक ने मशरूम की खेती से कमाई की है तो हर किसी को मशरूम ही उगाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उनसे एक बात जरूर सीखनी चाहिए, उन्होंने नया सीखने की हिम्मत की, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने लोगों की बातों से ज्यादा अपने काम पर भरोसा किया। जिंदगी में आगे वही बढ़ता है जो दूसरों की सफलता देखकर सिर्फ तालियां नहीं बजाता, बल्कि ये समझने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा क्या किया, कैसे किया, और फिर अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपना रास्ता बनाता है। और शायद इसलिए हर गाँव में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिस पर शुरुआत में लोग हंसते हैं लेकिन कुछ साल बाद उसी की मिसाल देते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपके गांव में ऐसा कोई इंसान है या नहीं, सवाल ये है कि अगली बार जब आपके सामने कोई नया रास्ता आएगा तो आप क्या करेंगे? दूर दूर खड़े होकर उसका नतीजा देखेंगे या उसके पास जाकर कहेंगे, भाई मुझे भी सिखा दो? क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी नहीं चाहिए, कई बार सही समय पर सीखी गई एक नई बात ही पूरी जिंदगी बदल देती है। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके गांव पर भी लागू होती है तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपके गांव में किस इंसान ने सबसे पहले कुछ नया शुरू किया था। हो सकता है उसकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल दे।